Good morning to all of you. See exercise 9.3 question number 1. Form the differential equations of the family of hyperbolas having foci on x-axis and center at origin. यानी कि एक हाइपरबोला है बच्चों, एक आपको हाइपरबोला दे रखा है इस टाइप से, उसकी जो फोकस है पॉइंट वो आपका एक्स एक्सिस पर है, सेंटर जो है वो उसका ओरिजिन है। तो इस टाइप का जो अगर पैराबोला बनता है तो इसका इक्वेशन आप सभी को मालूम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यही क्वेश्चन अगर होता बच्चों कि हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस, तो ये आपका इस टाइप से बन जाता। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाती है। अगर यही क्वेश्चन होता फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला की जगह यहाँ पे इलिप्स होता, हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, तो यहाँ पर प्लस आ जाता। क्योंकि इलिप्स में दो केस होते हैं, अगर a ग्रेटर देन b है चाहे b ग्रेटर देन a है, तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो दोनों में ही यहाँ पे प्लस आएगा, इक्वल टू 1 आएगा इलिप्स के केस में। लेकिन यहाँ पर हमारे हाइपरबोला के केस में आपसे कहा गया है कि इस टाइप का फिगर बन रहा है और ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का एक बार और करेंगे तो y डैश आ जाएगा इक्वल टू 0। तो जैसे इक्वल टू 0 करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का y डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं आप। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए आप। अब इक्वेशन 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमारे 2 हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार और करते हैं। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, तो बच्चों किनारे ले लीजिए आप। अब आपका y डैश आ रहा है, इसमें u भी लगा देते हैं, तो y को ऐसे ही रोका तो y डैश क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा y डबल डैश आ जाएगा, प्लस अब क्या y डैश को रोकेंगे, y का करेंगे तो क्या आ जाएगा y डैश आ जाएगा, तो ये y डैश का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या काम करिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब बच्चों अगर मैं इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करता हूं x का, तो यहां x बाई ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस x बाई बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, और उसके बाद मैं इसके साथ कनेक्शन करता हूं तो मेरा कुछ सिंपल होता हुआ दिखेगा। तो मल्टीप्लाई बाई x इन इक्वेशन 3 एंड आफ्टर subtract and after equation 2 subtract from 4, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा x बाई ए स्क्वायर माइनस x बाई बी स्क्वायर y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला आपसे, इसमें x से मल्टीप्लाई कर ली एंड आफ्टर इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, ये इक्वेशन 4 है।
इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, x बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर। ये तो हो गया इक्वेशन 4। अब माइनस ये हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को मैंने माइनस कर दिया। अब आगे देखते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। 1 बाई बी स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए, अब यहां क्या बचेगा, वाई वाई डैश, यहां क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस का एक्स वाई डैश स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर तो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इलिप्स का भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है, बस यहां पर प्लस आ जाएगा और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए इस एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। नाउ आंसर 2, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। यानी कि सेंटर क्या है, वाई एक्सिस है, एंड रेडियस 3 यूनिट, और रेडियस क्या है बच्चों, आपकी 3 यूनिट है। ठीक है, तो यानी कि सेंटर की कहां पे है बच्चों, आपका कुछ इस टाइप से फिगर होगा। रेडियस कितनी है, 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, क्योंकि अगर सेंटर आपका वाई एक्सिस पर है तो 0, बी होगा, यानी सेंटर को कुछ मान लीजिए आप 0, बी, तो कुछ इस टाइप से इक्वेशन आएगी, और जो आपका रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। यहां पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 लिख दीजिए आप। अब आपकी ये इक्वेशन 1 हो गई। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस 2y माइनस बी, और y का करेंगे तो y डैश आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 से थोड़ा सिंपल कर दीजिए इसको, यहां से y माइनस बी की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस x अपॉन वाई डैश। ये आपका y माइनस बी की वैल्यू निकाल के रख लीजिए, अभी इसका यूज करेंगे, हो सकता हो आगे आएगा। अब इसमें कांस्टेंट कितने हैं, एक ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। अब मैं क्या करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपका आ जाएगा 9 वाई डैश स्क्वायर, ये आपका आएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आंसर 3, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। यानी कि कोई सर्किल है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि कुछ इस टाइप का फिगर बन रहा होगा। ये सेंटर मान लीजिए,
a, 0 y एक्सेस को टच कर रहा है, यानी इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों मैं आपको इसका एक हिंट दे देता हूं, अगर मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन में आ जाए, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका हिंट क्या होगा। अगर y एक्सिस को टच करेगा या x एक्सिस को टच करेगा तो और ऑप्शन में क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा मैं भी आपको समझाऊंगा। अब ये आपका आ गया, अब इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस का 2a इक्वल टू 0। यहां से बच्चों a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ये 2a कर दिया, ये आपका 2x प्लस 2y वाई डैश, a की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से 2 तो कॉमन हो गया, कट गया, x प्लस वाई वाई डैश आपका a की वैल्यू आ गई। अब आप क्या काम करिए, इस a की वैल्यू को नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x वाई वाई डैश इक्वल टू 0, ये तो हो गया बच्चों वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, इक्वल टू 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं आपको हिंट बता रहा था, यहां पर क्या था बच्चों, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो इसका आंसर याद रखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स। और अगर यही क्वेश्चन होता टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर वाई एक्सिस को वाई एक्सिस एट ओरिजिन का क्वेश्चन है तो यहां पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपका एक्स एक्सिस एट ओरिजिन है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई डी एक्स बाई डी वाई। ये आपका हिंट ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कंपटीशन में, तो आप वहां पे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी आंसर 4, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, क्योंकि वर्टेक्स क्या है 0,0 है और जो आपका एक्सिस है वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी कि इस टाइप का फिगर बन रहा होगा। और इस टाइप का फिगर अगर बनता है तो आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, 2x इक्वल टू 4a वाई डैश, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको a को एलिमिनेट करना है तो क्यों ना इसको डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड 2/1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई डैश अपॉन 4a वाई, ये कैंसिल हो गया, 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स स्क्वायर वाई डैश, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। x कॉमन आ रहा है बच्चों, कॉमन ले लिए, तो x कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस का 2y इक्वल टू 0, तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन आपकी फाइनल हो जाएगी, फाइनलाइज ये इक्वेशन होगी, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0।